हेलो दोस्तों, आज हम लोग बुक रिव्यू करेंगे उपन्यास अक्टूबर जंक्शन का, जिसको लिखा है दिव्य प्रकाश दुबे ने और यह इनकी चौथी किताब है। इसको प्रकाशित किया है हिंदी युग्म ने। इसमें पेजों की संख्या है 114 और इसका अमेजन पे मूल्य है 134 रुपये। इसके मूल्य कम या ज़्यादा होते रहते हैं। किताब की शुरुआत में ही दुबे जी लिखते हैं कि हमारी दो जिंदगियाँ होती हैं, एक जो हम हर दिन जीते हैं, दूसरी जो हम हर दिन जीना चाहते हैं, उस दूसरी ज़िंदगी के नाम। यह कहानी भी इसी फलसफे पर चलती है। कहानी का नायक है सुदीप यादव। वह एक एंटरप्रेन्योर है और मेक माई ट्रिप नामक एक कंपनी का मालिक है। कहानी की नायिका है चित्रा। वह एक फेमस राइटर बनना चाहती है। एक दिन अचानक से ये लोग बनारस के घाट पर मिलते हैं और उसके बाद इनमें दोस्ती हो जाती है। उसके बाद ये लोग तय करते हैं कि साल में एक बार यानी कि 10 अक्टूबर को ये लोग मिला करेंगे। और ऐसे ही ये लोग हर साल मिलना शुरू करते हैं और उस काल के दरमियान जो कुछ भी घटित हुआ होता है उनके जीवन में, उसके बारे में चर्चा करते हैं। इन दोनों के रिलेशन में दोस्ती से ज़्यादा थी और प्यार से कम। सारी बातें एक दूसरे से शेयर करते थे जो और किसी से नहीं कर पाते थे। इनको एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा सुकून मिलता था, लेकिन साल में बस एक दिन। धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती जाती है और कहानी में उतार चढ़ाव, इनके जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। पाठक भी कहानी में खो जाता है और अपने आप को ही सुदीप और चित्रा में देखता है। कहानी का अंत थोड़ा दर्दनाक होता है, जिसकी किसी को आशा नहीं थी। प्रेम क्या है, ये अपने आप में एक अलग विषय है और अपने तरीके से लोग इसको परिभाषित करते हैं। इस कहानी में एक अलग प्रकार का प्रेम दिखाया गया है, वासना और लालसा से मुक्त एक अद्भुत प्रेम। रिश्तों के फलसफों की इस कहानी में आप खो जाएंगे। आपको लगेगा कि ये सब तो हमारे साथ भी घटित होता रहता है, ये एक आम इंसान का जीवन है। दुबे जी की कहानी हो और उसमें दर्शन का सराबोर ना हो तो बात नहीं बनती। चलिए ऐसे ही उनके कुछ प्यारे दर्शन देखते हैं और पढ़ के आनंद लेते हैं। पहला, हम इतनी झूठी ज़िंदगी जी रहे हैं कि एक दूसरे को चुप करवाते हुए अपने आप को भी चुप करवा रहे होते हैं। चुप कराने से जब सामने वाला चुप हो जाता है तो बेचैनी और बढ़ जाती है कि हम खुद कहाँ जाकर रोएं और हमें चुप कौन कराएगा। दूसरा, कुछ पा लेने के बाद जब हम एक गिलास ठंडा पानी पीकर सुस्ताते हैं तब याद आता है कि हमारा वो एक हिस्सा खो गया है जो इतना कुछ पाना चाहता था। चलते फिरते हम रोज़ कितना कुछ खोते जा रहे हैं कि याद ही नहीं आता कि कब बैठकर हमने आसमान में तारे गिने थे, कब आखिरी बार अपनी एक हाथ की उंगली को दूसरे हाथ की उंगलियों से छुआ था, कब बिना बात किए ऐसे ही अपने मोबाइल पर किसी बिछड़े हुए दोस्त को बिना काम का कॉल लगा लिया था, दोस्त जो अब थोड़ा अजनबी हो चुका था। कब शोर के बीच हमने किसी चिड़िया की आवाज़ को बचाने की कोशिश की थी, कब हमने 12 महीने के बच्चे को जैसे धूप के कमरे में झांकते हुए देखकर चौंके थे, कब डूबते सूरज के साथ 10 रुपए की मूंगफली खाई थी, कब रात भर बातें की थी। कुछ पा लेने की राह पर रोज़ भागते हुए भूल ही जाता है कि अपने खोए हुए हिस्से को बचा लेना ही असली पाना है। तीसरा पॉइंट, हम कुछ काम क्यों नहीं करते और एकदम वही काम क्यों कर लेते हैं। इसकी कोई ठोस वजह कभी किसी को पता नहीं चलती। एकदम हमारे अंदर वह कौन है जो बोल देता है कि रुको मत, आगे बढ़ो, कुछ नहीं होगा। हमारे अंदर वह कौन है जिसको हम बिल्कुल भी नहीं जानते। इसलिए शायद कहा जाता है कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। हम सब लोग पहले से ही प्रोग्राम किए हुए वीडियो गेम का हिस्सा हैं, जो चाहे गेम जीते या हारे एक दिन बोर होकर कोई हमारी पावर सप्लाई बंद कर देगा। चौथा पॉइंट, यह घटिया सी तसल्ली कि जब भी तुम्हें अकेला लगे तो मैं हूँ, शायद इस दुनिया की सबसे बड़ी तसल्ली है। दुनिया में इतना कुछ है करने को, फिर भी आदमी अकेला हो जाता है। प्यार की कहानियाँ इसलिए प्यार करने वालों के मरने के बाद भी जिंदा रहती हैं, क्योंकि उनके अंत में उम्मीद हो न हो, लेकिन उनकी शुरुआत एक सुई की नोक जितनी उम्मीद से होती है। ऐसी ही न जाने कितनी लाइनों से यह किताब भरी पड़ी है, जो हमको मंत्रमुग्ध करती है और सोचने पर मजबूर करती है। दुबे जी की यह किताब जरा भी बोरिंग नहीं लगती। आप इसको पढ़ते जाएंगे और बस पढ़ते ही जाएंगे। हर पन्ने को पलटते ही किताब में कुछ न कुछ नयापन आ जाता है और बस आप पन्ना पलटते रह जाते हैं और कब जाकर यह किताब ख़त्म हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। किताब की भाषा बहुत ही आसान है, जिसको पाठक वर्ग आराम से समझ सकता है। यह एक आम बोलचाल की भाषा है और संवाद को बहुत ही सामान्य रखा गया है। किताब के वन लाइनर्स भी बहुत ही अच्छे हैं, जिससे यह किताब आपको ठहर कर पढ़ने के लिए मजबूर करती है। किताब के आखिर तक आते आते आप दुबे जी के दीवाने हो जाएंगे और आप इनकी और भी किताबें पढ़ना चाहेंगे। ये थी पॉजिटिव बातें। और निगेटिव बातें करें तो ऐसा कुछ खास नहीं है, कोई निगेटिव मुझे तो नहीं लगा।
लेकिन अगर कहानी थोड़ी सी और रुचिकर होती तो थोड़ा और अच्छा लगता। बाकी यह किताब अपना पूरा पैसा वसूल करती है और आपको पढ़कर अपना पूरा पैसा वसूल समझ में आएगा। तो दोस्तों आप लोग भी पढ़िए इस किताब को और बताइए कैसी लगी। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और बहुत ही जल्दी हाजिर हो जाऊँगा एक नया और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए।